सबसे पहले बेटा मैं आपको इसका सिलेबस वगैरह है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले वो आप सब देख लो। सिलेबस जो है अपन को चैप्टर जो जो पढ़ने हैं इसमें वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं। देखो, तो अपन पहले इसका वेटेज देख रहे हैं बेटा। अपने पास वेटेज क्या है, हर एक चैप्टर का क्या वेटेज है। देखो, तो अपन टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपने पास देखो बेटा, मैं यहाँ यूनिट वाइज लिख रहा हूँ। जो अपने पास यूनिट फर्स्ट है, ये हमारे पास एलजेब्रा है। अब बेटा एलजेब्रा में हमारे पास क्या है, दो चैप्टर्स हैं। एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अपन पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरा हमारे पास इसमें है एपी जो हम पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन दोनों का मिला के जो वेटेज रहेगा आपका, वो रहेगा 10 मार्क्स, दोनों का मिला के। ठीक है, यूनिट 2 जो अपनी रहेगी, यूनिट 2 जो अपनी रहेगी वो अपनी रहेगी ज्योमेट्री। उसमें हमारे पास आएंगे सर्कल्स पढ़ेंगे अपन। इसका एरिया वाला पार्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सर्कल्स। और दूसरा इसमें है कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ज्योमेट्री वाला पार्ट है ये। तो इसमें हमारे पास जो वेटेज है इसका, वो है 9 मार्क्स का वेटेज। 9 मार्क्स का वेटेज रहेगा। यूनिट 3, यूनिट 3 है जो हमारे पास, यूनिट 3 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। इसका हम जो एक पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। इसमें ये भी आप चैप्टर पढ़ चुके हो, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ लिया हमने ये। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये भी हम पढ़ चुके हैं। वो एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, रिवाइज कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका वेटेज है बेटा, इस केवल इसी चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का है। ठीक है ना, केवल एक चैप्टर है, इसका वेटेज ही क्या है, 7 मार्क्स का है। यूनिट 4 जो अपने पास यूनिट 4 है, इसका अपने पास जो वेटेज, इसकी अपने पास जो चैप्टर इसमें है बेटा, इसमें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये भी एक सिंगल चैप्टर ही है। ये है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इसका जो अपने पास वेटेज रहेगा यूनिट 4 का, वो हमारे पास है 6 मार्क्स। ये आपका अगला चैप्टर 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। और एक आपकी यूनिट 5 बच गई, वो है आपकी स्टैटिस्टिक्स। मतलब एक ही चैप्टर है क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी तो पहले आ चुका टर्म 1 में। तो ये अपने पास है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, और इसका हमारे पास वेटेज है 8 मार्क्स। अकेले इस चैप्टर का 8 मार्क्स का वेटेज है। तो आप काउंट कर लो, ये पूरा आपका 40 मार्क्स का टर्म 2 रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये अपने इसमें स्टेटिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो फ्री के नंबर लग रहे हैं सर। अरे सब फ्री का है, सब फ्री का है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, देखो, तो भाई भाई देखो, मैंने आपको इतना पढ़ाया था, आपको पेपर तो बहुत इजी लगा होगा ना। पेपर कैसा आया, पेपर कैसा लगा आपको टर्म 1 का? बहुत इजी था। मैं बस सर इजी बेवकूफ था। है ना, मैं अब मैं इतना बेवकूफी नहीं करता तो मेरे इजी था। खुलते। भाई सारे क्वेश्चंस अपन देखो आरडी के, अपन ने क्वेश्चंस आरडी के किए हुए थे ना, एमसीक्यूज वगैरह ऑलमोस्ट देखो वही क्वेश्चंस बैठे, कुछ भी ऐसा अलग नहीं दिखा अपने को, है ना। सारे अपन पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस वहीं से यस आते सर। हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, अपन इतना पढ़ चुके हैं, तो पेपर तो बहुत ही इजी था वो। चलो अब अपन देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ा दिया था। तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। आपको करना क्या है कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है। आप चाहो तो मैं इसके नोट्स ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा, आपको पढ़ना है। और इस सैटरडे को मैं इसका टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, इस सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, सर किसका? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। इक्वेशन। सर आप सर इसके क्वेश्चन बना के ना एक पेज डाल दीजिएगा ग्रुप पे सर, हम उसको सॉल्व करके वही आपको करूंगा, पूरा सेंड। मेरी बात सुनो, मैं वही करूंगा। आपको अभी पढ़ना है, कोई भी, मैं अभी नोट्स ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। कोई भी डाउट आप फेस कर रहे हो तो मैं उसको क्लास में डिस्कस कर लूंगा। फिर मैं पेपर बनाऊंगा, उसका पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर ग्रुप पर पोस्ट करूंगा। आपको कॉपी में सॉल्व करके मुझे उस टाइम में आपको सेंड कर देना है, मैं उसका रिजल्ट आपको शो कर दूंगा नेक्स्ट डे। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ यस में सर। आया? ठीक है बेटा, ओके। तो ठीक है, तो आपको करना है, मैं बेटा क्योंकि देखो आप अपन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन का पेपर टेस्ट रहेगा, कितने अब क्वेश्चन जो का भी है टेस्ट वो तो मैं रहेगा? बना दूंगा, आपको करना उस हिसाब से, ये जो भी है वो तो मैं कर दूंगा सेट। ठीक है बेटा, तो आप सबको क्या करना है, अभी क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवाइज करना है एक बार। तो मैं ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा उसके नोट्स, एक बार पूरे एक पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा। वो आपको रीड करना है, पढ़ना है। कोई डाउट होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे। सैटरडे को उसका टेस्ट रहेगा। ठीक है बेटा, तो आपका एक चैप्टर तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है, चलो अब अपन जो आपका मेन चैप्टर है वो अपन स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपका है चैप्टर, अपन इससे ही स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है, इससे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5। ये हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही चैप्टर बहुत इजी है बेटा, एकदम कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में। आपको कंसेप्ट पता है ना, तो इजीली आप इसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। एक चीज क्या है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अभी तक आप कर रहे थे एमसीक्यूज, पर नहीं, अब यहाँ पर आपको हर चीज करनी है रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ बेटा आपकी मार्किंग जो होगी ना, वो होगी स्टेप वाइज मार्किंग। तो आपको यहाँ पर लिखना आना चाहिए कैसे उसको अपन सॉल्व करें, कैसे उसको आप शो करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एपी। अब एपी से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक जो है ना, पहले वो बताता हूँ। एपी से पहले क्या है, अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? एपी से पहले हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस की। व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है भाई? किसी को पता है कि अपन सीक्वेंस क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस का मतलब क्या है? कोई बोल सकता है क्या? सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस क्या होगा? सर कोई भी एक मैनर जिससे कोई कुछ फॉलो हो रहा हो, कोई फॉलोइंग अ पैटर्न। पैटर्न, ठीक है, सही है। कोई रूल के अकॉर्डिंग कुछ फॉलो हो रहा हो। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ ना, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ये बोल सकते हैं अपन, आगे जाओ साथ में लिखते जाओ। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, ये अपन बोल सकते हैं। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, a sequence is an arrangement of numbers. Sequence is an arrangement of numbers in a definite order, एक फिक्स ऑर्डर में, in a definite order, in a definite order according to some rule, in a definite order according to some rule। कोई उसमें रूल फॉलो हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोल देंगे। सो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। ओके बेटा, जैसे आपने सपोज यही बोल दिया, हमने बोल दिया 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो ये आपका एक सीक्वेंस हो गया, ये आपका एक सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस में अपने पास जैसे आपका एक 2 है ना, तो 2 को आप क्या बोल दोगे? 2 आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको आप कैसे कर दोगे रिप्रेजेंट? सिंपल ए लिख दो, या क्या बोल सकते हो? A1। ठीक है, मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये इसका फर्स्ट टर्म है। ए, यदि आपने सिंपल ए लिखा ना, वो भी क्या शो करता है कि वो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है। 3 है, इसको क्या बोल दोगे आप? सेकंड टर्म, मतलब A2। ये आपका थर्ड टर्म, मतलब A3। चलता जाएगा। जो इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है, सपोज जो इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है ना, सपोज लास्ट टर्म आपकी यहाँ पर है, सपोज आपके पास कोई लास्ट टर्म सपोज आपकी आ गई 17, इसकी लास्ट टर्म है, तो जो लास्ट टर्म है ना, इसको अपन बोलते हैं लास्ट टर्म। इसको आप क्या बोलोगे? लास्ट टर्म, या क्या बोलते हैं? जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। लास्ट टर्म और जनरल टर्म, तो इसका नोटेशन क्या होता है? इसको हम लिखते हैं AN से। देखो A1 A2 A3, तो आपकी लास्ट टर्म किससे शो करोगे आप? AN से। इसको और क्या बोल सकते हो आप? nth टर्म। और क्या बोल सकते हो? क्योंकि इसको आप देखो बेटा, इसको क्या बोल रहे हो? फर्स्ट टर्म। इसको बोल रहे हो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसको क्या बोलोगे? लास्ट टर्म बोल दो, जनरल टर्म बोलो, nth टर्म बोलो, एक ही मतलब है। कैसे हम लिखते हैं इसको? AN से। सबको इतना समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो पहले। इतना सबको समझ में आ गया ना? यहाँ तक किसी को यस डाउट? ठीक है, Yes. ओके। तो ये हो गए इसके नोटेशंस। ठीक है, चलो अब जैसे आपको मैं कुछ बेसिक से इसके क्वेश्चंस बताता हूँ। सपोज का क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखो अपन एक जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ गया कि राइट द, एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, write the first 3 terms of the sequence, write the first 3 terms of the sequence defined by, sequence defined by, वो आपकी डिफाइंड इस तरीके से हो रही है, an equal to n square plus 1। ये अपने पास मतलब ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है इस फॉर्म में, an equal to n square plus 1। अब यहाँ आपको इस सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, मतलब आपको ये सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया है, तो इसके आपको फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। सोच के बताओ कैसे लिखेंगे हम इसके फर्स्ट 3 टर्म्स? क्या करें हम इसमें? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे बेटा ये तो इसकी nth टर्म है ना, ये तो इसकी लास्ट टर्म है।
ये एक सीक्वेंस की लास्ट टर्म है। सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये आपको लास्ट टर्म मिल गई कौन सी, n² + 1। तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म क्या होगी। ये मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ a1 a2 a3 क्या होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये आपको an दिया हुआ है। अब बताओ, अब तो मैंने आपको हिंट दे दिया, क्या करें बोलो। आपको an दिया हुआ है, आपसे a1 a2 a3 पूछा है, तो क्या करें हम इसमें, कैसे निकलेंगे a1 a2 a3, किसी को आइडिया? सर बहुत इजी मेरे है को बेटा। तो सर मेरे को नहीं आ रहा। अरे an है, a1 a2 a3 कंपेयर करो, एक बार n1 पुट कर दें, n2 पुट कर दें, n3 पुट कर दें, तो आ जाएगा a1 a2 a3, आ जाएंगे Yes, फर्स्ट sir. टर्म्स। बताओ जरा भाई, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको an दिया हुआ है, मतलब आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, आपसे इस सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म्स पूछे हैं बेटा, तो बहुत सिंपल है ना भाई। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है कि a1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तो पूछा है आपसे। तो अपन क्या करते जाएं भाई, आपके पास an क्या है, यही है ना। तो पहले आप क्या करो, n=1 पुट कर दो, कर दें पुट, तो यहां से मिल जाएगा आपको a1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो आपके पास a1 कितना आ गया, a1 आपका 2 आ गया फर्स्ट टर्म। फिर क्या कर दें, n=2 पुट कर दें, पुट n=2, तो यहां से आपका a2 आ जाएगा, तो a2 कितना आ जाएगा, 2² + 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो आपका a2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर n= आप 3 पुट कर दो, ठीक है, तो हम n=3 पुट कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास a3 कितना आ जाएगा, 3² + 1, 3² कितना 9, 9 + 1 कितना 10 आ जाएगा, तो a3 कितना 10 आ गया। ये निकाल दिया आपने फर्स्ट 3 टर्म्स। बताओ सबको समझ में आ गया क्या बेटा, निकाल सकते हो ना आप, जल्दी बोलो, सबको समझ में आ Yes, गया? sir. ठीक है, तो बहुत सिंपल है ना भाई, आपको सीक्वेंस की आपको एनर टर्म दे दी, आपसे पूछ लिए फर्स्ट 3 टर्म्स, तो अपने सिंपल क्या किया, 1 2 3 पुट कर दिया। किसी को पूछना है क्या बेटा, सबको समझ में आ गया, बोलो सबको समझ में आया क्या, किसी को डाउट, कोई Yes, प्रॉब्लम? sir. Yes. ठीक है, ओके, आ चलो गया सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और लिखता हूं, बताना ये कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन में आपसे ये बोल दिया कि व्हाट इज, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया व्हाट इज 18th, व्हाट इज 18th टर्म, 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सर हमें चैट में आंसर करना है ना? क्या बेटा? हमें चैट में आंसर करना है ना? हाँ देख लो, कोई मैं तो बस ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ। व्हाट इज 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, ये आपको दिया हुआ है an=n n-3 और अपॉन में है मेरे पास n+4। तो आपसे पूछा है 18 टर्म, तो क्या करें बेटा? फिर 18 पुट कर देंगे. बस भाई, क्योंकि आपसे an दिया हुआ है, मतलब आपसे a18 पूछा है बेटा, ये तो पूछा है ना आपसे, तो बस अपने पास क्या, आपको an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है, n-3 अपॉन n+4 दिया है ना आपको, तो कुछ नहीं करना, क्या करोगे आप पुट कर दोगे, क्या पुट कर दोगे, पुट n=18, तो पुट कर दें, तो a18 कितना आ जाएगा, 12.2, 12 सर 18, 12.2। हाँ वो देख लो बस आप, तो ये 18 + 4, तो कितना आ जाएगा, 18 × 15 अपॉन 22 मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका A18 कितना आ जाएगा, 135/11। चाहो तो इसको सॉल्व कर देना, बस ये आपका इसका आंसर आ गया। सबको सर समझ में आया? 18.2। हाँ जो भी है वो लिख 18.2। दोगे, सबको समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई आपको an, सर एक Yes, बार sir. सर एक बार हम लिख लें। लिखो अब यार, अब यार चलो लिखो, जल्दी लिखो यार, इसमें टाइम निकलेगा, चलो लिखो जल्दी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो जल्दी, नोट करो। चलो यस हो गया सर, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट अपने अभी बस आप समझते जाओ, फिर लिख तो बाद में आराम से लेना और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो अब मेरे पास ये है, अपने पास अपन देखो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, अपन एपी स्टार्ट कर देंगे, एक क्वेश्चन और देख लो। तो क्वेश्चन में आपसे बोल दिया लेट अ सीक्वेंस, क्वेश्चन में आपसे बोल दिया लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय, लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय a1, डिफाइंड बाय a1 = 1 दिया हुआ है आपको, ठीक है, a2 = 1 दिया हुआ है, एंड आपको an दिया, मतलब आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या, an-1, ये आपको दिया हुआ है an-1 प्लस
an-2 फॉर ऑल n greater than 2। तो आपसे पूछा है, अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, आपसे पूछा है फाइंड an+1 अपॉन an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4। ये अपने पास क्वेश्चन है। देखो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, आप पर अपन लिख लेते हैं। आपको a1 मतलब आपको फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है, a2 आपको 1 दिया हुआ है, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। क्या सीक्वेंस दिया हुआ है कि an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर n ग्रेटर देन 2। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है ना, आपको निकालना क्या बेटा, आपको निकालना है an+1 अपॉन an। और आपको ये भी दे दिया, किसके लिए पूछा है, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4। तो कोई दिक्कत ही नहीं ना बेटा। आप क्या करो, n इक्वल टू पहले 1 पुट करो। आपने n इक्वल टू 1 पुट किया, इसमें पुट करो, आप इसमें पुट करो, क्योंकि आपको निकालना बेटा यहीं से हम पुट कर देते हैं। देखो तो हमने पुट किया, आपको निकालना यह है। तो इससे पहले आप क्या करो, पहले आप यहां से निकाल दो वैल्यूज। क्योंकि आप जब देखो, जब आप यहाँ पर पुट करोगे ना, जब सपोज आपने n इक्वल टू 1 पुट किया, देखो ये तो आपका इजीली आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पुट करता हूँ, पहले हमने पुट कर दिया n इक्वल टू 1 इसमें। तो क्या बनेगा, यहाँ से आपने 1 पुट किया तो a1+1 कितना आ जाएगा, a2 अपॉन a1। ये तो आपका आ रहा है, a2 कितना है 1 है, और a1 कितना 1 है। तो आपका ये तो आ गया, इसके लिए आपका ये तो कितना, ये तो आपका 1 आ गया। इतना सबको समझ में आया है क्या। आपने सिंपल n इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दिया। a2 अपॉन a1 क्यों हुआ, a2 अपॉन a1? अरे आपने बेटा इसमें पुट किया ना, जहां जहां n है वहां आपने 1 पुट अच्छा किया, सर, 1+1 2 हो जाएगा तो वही a2 अपॉन a1। यस सर। है ना। ठीक है, अब अपन n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 2+1 3, a3 अपॉन a2 आएगा। सर समझाइए सर, अपन ने a2 ऐसे लिखा ना, अगर अपन ने एक n की जगह 1 लिखा तो a1+1 अपॉन an। अरे ये अपने पास n प्लस ये ऐसा है, an+1 अपॉन an है। तो बस आपने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो 1+1 2 तो हो गया बेटा, ये 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। आपने सिंपल ऐड तो किया है ना, आपने n इक्वल टू 1 पुट किया है बेटा इसमें सिंपल आपने ये तो किया है भाई। यहाँ n था ओके। आपका, है ना, तो ये 2 तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में यस आया कि नहीं सर। आया। ठीक है, अब यहाँ पर यस देखो, सर। अब यहाँ मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, देखो ये प्रॉब्लम मेरे पास ये आ रही है कि आपके पास a2 तो है बट a3 नहीं है। तो a3 के लिए पहले आप क्या करोगे, आप पहले यहां से निकालोगे a3 जो आपको ये दिया है ना। अब देखो इसका आपको यूज समझ में आएगा। इसका यूज क्या हुआ, इसमें आप पहले यहां से आप a3 फाइंड करोगे। क्या करें आप, इसमें आपको चाहिए a3, तो इसमें आप n इक्वल टू 3 पुट करो। क्या करें, हमारे पास है क्या, अपने पास देखो ये है, क्या है, an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 है। क्योंकि आपको आपको यहाँ पर a1 दिया है बस, तो इसमें आप n इक्वल टू 3 पुट करो। करें पुट, तो कितना देखो a3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप 3 पुट कर रहे हो ना, तो 3-1 2 प्लस 3-2 कितना 1। आपको a2 a1 दिए हुए हैं, a2 कितना 1 है, a1 कितना 1 है। तो यहां से अपने पास a3 कितना आया, a3 आपका 2 आया। अब क्या करोगे, अब इसको इसमें पुट करोगे, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, a3 आपका 2 था, a2 आपका 1 था, तो n इक्वल 2 के लिए इसका आंसर कितना 2 आया। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ कैसे हमने निकाला, जल्दी बोलो। यस सबको समझ में आ गया क्या। सर हाँ बोलो बेटा हिमानी। सर जैसे हम कोई और क्वेश्चन करेंगे उसमें भी गिवन नहीं होगा तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा फिर। सब कुछ हाँ आपको दिया हुआ होगा बेटा, आप इसको पढ़ो ना, देखो इसको पढ़ो, आपको एक क्या बार पता क्वेश्चन है, समझा a देंगे क्या? बेटा मेरे को इसका सर बेटा चिन्ह 1 मिनट पहले हिमानी का डॉट में सॉल्व कर दूं। देखो an इक्वल टू an-1 प्लस an-2, इसको पढ़ो। ये आपका सीक्वेंस डिफाइंड है n ग्रेटर देन 2 के लिए। तो वही पहले आप क्या करो, 3 और 4 के लिए पहले यहां से आप a3 a4 निकालो, क्योंकि आपको a3 a4 की यहां पर आगे की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए दिया है कि ये आपका सीक्वेंस है फॉर n ग्रेटर देन 2। मतलब देखो बेटा आपको a1 a2 तो आपको दिए हुए हैं ना, आपको a3 a4 की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको पहले यहां से निकाल लो। आप एडवांस में निकाल लो a3 और a4, क्योंकि उसकी आपको आगे जाके यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। जैसे देखो आपको a3 यहाँ पर हुई, फिर आपको a4 की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो पहले आप निकाल लो, फिर उनको यहाँ पुट कर दो, तो वो निकल के आ जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ और पूछो, किसी को पूछना है तो, चिन्ह में कुछ पूछना है। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, लेट अस कुछ क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि a1 = 1 दे रखा है, a2 = 1 दे रखा है,
हाँ एंड an इक्वल्स टू दिस दे रखा है। हाँ तो सर इस इधर ये लिखा हुआ है कि n इज ग्रेटर देन 2, हाँ। तो इसका यूज क्या हुआ? अरे वो तो ये बड़ा इसको भी यहाँ मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट टू टर्म्स तो दे दी, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, उसके बाद थर्ड टर्म यदि आपको चाहिए तो वो आपकी इससे आएगी। इसका मतलब ये है थर्ड और फोर्थ टर्म आप इससे निकालोगे। आप ये बोल तो सकते इसमें हो टर्म की तो मतलब 4 टर्म तो निकाला ही नहीं, फोर्थ टर्म। अरे कैसे, अरे आगे रिक्वायरमेंट होगा ना। अभी जब आप n इक्वल टू इसमें पुट करोगे 3 तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, ऊपर a4 मिल जाएगा, नीचे a3 होगा, तो a4 कहां से पुट करोगे, वो a4 यहाँ से निकालोगे आप, तो वो तो यहाँ पर पुट करोगे ना। सोचो जब इसमें आप n इक्वल टू 3 करोगे इस यस सर। एक्सप्रेशन में, तो ऊपर तो कितना a4 आएगा, नीचे a3 आएगा, a3 तो आपने निकाल लिया, तो a4 कहां से पुट करोगे, यहाँ से निकालोगे ना आप। बताओ अब समझ में आया क्या? ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ, हिमानी, हुसैना, इंसिया, यस फरकीन, सबको समझ में आ यस गया? सर। ठीक है, ओके। चलो देखो अब तो अपन क्या करते हैं, अब पहले आप क्या करो, पहले आप इसमें इसमें पहले यहीं से आप a4 निकाल दो, क्योंकि आपको देखो आगे रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले मैं इसमें n इक्वल टू 4 पुट करता हूँ। क्या करते हैं अपन, अपन ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुट n इक्वल टू 4 इन कौन से में, जो आपको ये दिया हुआ है a n इक्वल टू n-1 n-2, तो a n-1 प्लस a n-2, तो अपन देखो कर दें सॉल्व, तो पुट कर दो, तो a4 इक्वल टू देखो 4-1 3 हो जाएगा और 4-2 2 हो जाएगा, दोनों आप निकाल चुके हो। a3 कितना, देखो आपका a3 2 आया था, 2 पुट कर दिया। a2 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सर A4 4 हो जाएगा ना? 3 हो जाएगा ना, 4 क्यों होगा, a3 तो आपका कितना 2 आ गया था, ठीक है, और a2 आपको 1 दिया हुआ है, तो 2 + 1 3 होगा बेटा, a4 3 होगा, यस सर। यस ठीक है ना। यस। हो गया, अब तो दिक्कत ही नहीं है। अब आपको करना है, देखो आपने 1 और 2 किलो निकाल लिया आपने इसकी वैल्यू, अब आपको 3 और 4 का चाहिए, तो आप अपन निकालते जाते हैं। अब अपन इसमें पुट करते हैं n इक्वल टू 3, क्योंकि देखो आपसे पूछा यही ना, आपको यही निकालना है इन चारों के लिए, तो अपन ने 1 और 2 के लिए निकाल लिया, आप 3 और 4 के लिए देख लोगे। तो अपन पुट करते हैं अब n इक्वल टू 3 इन दिस, करें तो करते हैं, देखो नाउ पुट n इक्वल टू 3 इन किसमें, an+1 अपॉन an अपॉन an, तो पुट कर दें, देखो तो आपने 3 पुट किया तो कितना, ये हो जाएगा a4, ये हो गया अपॉन में a3, तो a4 आप निकाल चुके हो 3 और a3 आपने निकाल लिया पहले, कितना 2 आया था, तो इसलिए इसका आंसर कितना 2 आ गया, n इक्वल टू 2। ठीक है, लास्ट बच गया बस n इक्वल टू 4 के लिए, तो पुट n इक्वल टू 4 कर दें इन an+1 अपॉन an, तो 4 पुट किया तो कितना, अब देखो आपको ये भी चाहिए a5 अपॉन a4, आपको a5 भी निकालना पड़ेगा, तो अपन इसमें अब इसमें पुट कर दें n इक्वल टू 5, क्योंकि आपको देखो a5 कहां से पुट करोगे, इसी में पुट करो n इक्वल टू 5। यदि मैं इसमें n इक्वल टू 5 पुट करता हूं तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो a5 इक्वल टू 5-1 a4 प्लस यहाँ आपके पास 5-2 a3, ये आप निकाल चुके हो। a4 कितना आ चुका अपने पास, 3 आ गया, a3 आप निकाल चुके हो पहले, 2 आया था, तो अपना a5 कितना 5 आया। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसे पुट कर दो, a5 आपका 5 आया था, a4 कितना 3, तो ये आ गया आपका 5 पॉइंट। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ से निकाल रहे हो वैल्यूज, उसका आप इसमें यूज ले रहे हो फिर, तो आपने देखो एक चीज बताओ, प्रैक्टिकल यूज क्या है? किसका बेटा, किसका यूज, ये जो अपन ने अभी तक जो करा है इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? ये तो प्रैक्टिकल एक कुछ मैथ। नहीं है, तो सिंपल आपसे किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स पूछ रहा है यार, प्रैक्टिकल यूज तो क्या है इसका, कुछ नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई सीक्वेंस दिया है उसकी कुछ टर्म्स पूछ रहा है बस, यूज तो कुछ नहीं है, क्या यूज होगा इसका। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो पहले, सबको समझ में आ गया क्या? अब मैं एपी स्टार्ट कर रहा यस हूँ, सर। तो अपना टॉपिक है। सर तो ये अपन को ये गिवन होगा क्या, an इक्वल्स टू दिस दिस? हाँ हाँ हाँ, अरे आपको दो गिवन रखा है ना, आपको देखो ये गिवन दिया हुआ है, ये आपको गिवन दिया हुआ है ना, देखो ये गिवन कुछ तो आपको देगा जहां से आप स्टार्ट कर सको, उसके बाद तो फिर आपको निकालना है अपने हिसाब से। देखो ये आपको दिया हुआ है पूरा, कुछ आपको देगा जिससे आप उसका आप यूज कर सको, उसके बाद तो फिर आप निकाल सकते हो अपने हिसाब से। समझ में आया, बोलो आ गया समझ में सबको? ठीक है, चलो यस अपन सर। प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, जो मेन टॉपिक है एपी स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर एपी। ये क्या था?
ये तो नॉर्मल सीक्वेंस पढ़ा है अपन ने कि सीक्वेंस क्या होता है, उसकी आप टर्म्स कैसे निकाल रहे हो। अब अपन पढ़ रहे हैं एपी कि एपी क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो, तो यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, पहले मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन की होता क्या है, इसको समझना अच्छे से कि क्या मतलब है इसका। देखो, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, आपको नंबर सपोज आपको इस फॉर्म में दे दिए, एक सीक्वेंस दे दिया जो हम पढ़ चुके हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ना लास्ट टर्म दे दी। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, दिस इज कॉल्ड एन AP, उसको AP कब बोलोगे, इज कॉल्ड एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एन AP इफ, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना बस, इफ देयर एग्जिस्ट, if there exists a constant number d, if there exists, if there, बेटा एक मिनट चलो ठीक है, if there exists a constant number d, एक अपने पास constant number d है, if there exists a constant number d such that, अब जरा इसको देखना, यहाँ पर जो लिख रहा हूं constant number d such that, किस तरीके से, जैसे आपका जो A2 है वो A2 क्या हो, A1 प्लस डी, जो अपने पास A3 है A3 क्या हो, A2 प्लस डी, जो आपका A4 है वो A4 क्या हो, A3 प्लस डी, इस तरीके से। तो इस केस में जो आपका D है ना, जो D है वो कहलाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। देखो बेटा मैं एक बार करता हूं उसको एक्सप्लेन, क्या मतलब है। यदि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूं, देखो एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस, एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें थ्रू आउट द सीक्वेंस हर एक दो टर्म्स के बीच में, हर एक दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो। यदि हर एक दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो वो आपका सीक्वेंस कहलाएगा एपी के अंदर। जैसे कि यहां पर देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया 1 3 5 7 9 11, ये आपका एपी में है क्या, ये आपका एपी में है क्या? यस सर है ना, 1 + 2 3 + 2 5 + 2। हाँ सर है। यस सर। देखो बेटा मैंने आपसे क्या बोला है, एक बार मेरे वर्ड्स जो है मैं उसको आप दोबारा समझना, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। हर एक दो टर्म्स के बीच में, मतलब 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 9, देखो सब में आ रहा है 2 2 का डिफरेंस, ये आपका +2 हो रहा है, ये भी +2 है, ये भी +2 है, ये +2 है, ये +2 है, तो यस ये डेफिनेटली किसमें है, ये आपका एपी में है। तो बस इसका मेन कंसेप्ट यही है, आप देख लो यदि उस सीक्वेंस में थ्रू आउट द सीक्वेंस डिफरेंस सेम है हर एक दो टर्म्स के बीच में, तो वो आपका होगा एपी में। अब बताओ, यहाँ पर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ कि ये एपी में है कि नहीं। 2 4 5 6 सर एपी में नहीं है, नहीं है, नो नहीं है। सर। 11 नहीं है बेटा, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, 1 का फिर 2 का फिर 2 का फिर 1 का, कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये आपका एपी में नहीं है। तो सबको समझ में आ गया कि एपी का कंसेप्ट क्या होता है, सबको समझ में आया क्या? ये ठीक है, यस सर। ये आप चेक कर लोगे ना, Yes, sir. ठीक है। थ्रू आउट द सीक्वेंस डिफरेंस सेम होगा तो ही वो आपका एबी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, अब इसमें हमारे पास जो नोटेशंस हैं वो ये हैं। ए को आप बोलोगे क्या, ए आपका होगा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब जो उस सीक्वेंस का होगा पहला टर्म उसको आप ए बोल दोगे, मतलब वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। डी, डी को आप क्या बोलोगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी अपने पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहां पर देखो आपका डिफरेंस 2 था, यहां पर कोई है ही नहीं, तो डी आपका क्या 2 हो गया, ठीक है। और इसमें एन क्या होगा, एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। और ए, हाँ बोलो, फर्स्ट टर्म ऑफ एन टर्म। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 है अपने पास, तो एन यहाँ पर कितना 6 हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है बेटा। ओके, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देख लो, ये आपका हो गया। सर ए तो, बोलो कुछ बोल रहे हो चिन्ह में। सर ये ए क्या होगा, फर्स्ट A- टर्म ऑफ ए होगा 1, ए हो जाएगा 1 फर्स्ट टर्म, मतलब जो उसका सीक्वेंस का पहला टर्म है, तो यहाँ पर ए हो गया 1, ठीक है। ए हो गया 1, कॉमन डिफरेंस डी हो गया 2, एन कितना हो गया 6 हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, समझ में आया।
फर्स्ट टर्म देखो आपको नाम से देखा ना, फर्स्ट टर्म मतलब उस सीक्वेंस का पहला टर्म, तो वो आपका 1 हो गया, A1 हो गया, D आपका 2 हो गया। समझ में आया? इसमें एक और होता है तो ए है वो फर्स्ट टर्म है, डी है वो कॉमन डिफरेंस मतलब 2। हाँ D2 कॉमन डिफरेंस है, तो जो आपका डिफरेंस सेम है, D आपका 2 हो गया, A1 D2 N6। ठीक है, AN क्या होता है? nth टर्म बोल दो, जो हमने पढ़ा है अभी, nth टर्म बोल दो, लास्ट टर्म बोल दो, लास्ट टर्म बोल दो, या और क्या बोल सकते हो? जनरल टर्म। और क्या बोल सकते हो? जनरल टर्म। सबको समझ में आया क्या? तो ये इसमें कुछ नोटेशन है Yes, जो आपको याद रखने हैं। A फर्स्ट टर्म, ठीक है, D कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म्स, AN आपका लास्ट टर्म, nth टर्म या फिर जनरल टर्म। सबको समझ में आया क्या इतना? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप। सर रिजॉइन करना है क्या? हाँ करना है बेटा। ठीक है, देखो अब जैसे मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो देखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि शो दैट द सीक्वेंस, शो दैट द सीक्वेंस, शो दैट द सीक्वेंस defined by show that the sequence defined by, ये आपको दिया हुआ है an equal to 4n plus 5, an equal to 4n plus 5 is an AP, is an AP, also find its first term, also find its first term and common difference, also find its first term and common difference। देखो बेटा, मैं बताऊं इसका आंसर। बोलो। सर फर्स्ट टर्म होगी 1, फर्स्ट टर्म होगी 1। कैसे हो जाएगी? 1 कैसे हो जाएगी? गलत बोल रहे हो। सर इसमें अपन n equals to 1 2 3 हाँ। ऐसे पुट करके देख। बस 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 वही करना है बेटा। देखो भाई, देखो ना पहले आपको, सॉरी 9। हाँ देखो यहाँ पर देखो बेटा, अपने पास क्या है? an इक्वल टू हमारे पास है 4n plus 5। तो पहले आपको शो करना है, आप क्या करो, मैक्सिमम 3 टर्म तक निकाल लो, 3 टर्म तक निकाल लो भाई। हम n इक्वल टू 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? देखो a1 इक्वल टू 4 plus 5 9 आ गया, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। n इक्वल टू 2 पुट कर दें तो a2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 plus 5 ये आपका 13 आ गया। ठीक है, n इक्वल टू आपने 3 पुट कर दिया तो a3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 plus 5 कितना? 17 मिल गया आपको। चाहो तो एक और देख लो, बस 4 तक देख लो। n इक्वल टू 4 तो a4 से कितना? 16 plus 5 21, इतना काफी है। देखो आपकी सीक्वेंस क्या आ रही है? 9 13 17 21। एपी में है क्या? ये एपी में है क्या? एपी में है क्या ये? यस सर। है बेटा? यस सर है। डिफरेंस Yes, चेक कर sir, लो। है। सर 4 4 का डिफरेंस। है का डिफरेंस, तो बस ये आपका एपी में हो गया। बस अब तो आपसे क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म पूछा है ना। देयरफॉर फर्स्ट टर्म मतलब जिसको आप ए बोलते हो, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 9 हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस मतलब डी, तो कितना हो जाएगा? डी कितना लिखूं? डी कितना लिखूं? Sir, 4। ठीक है, बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत सिंपल है, आप क्या करो, मैक्सिमम 3 या 4 टर्म्स निकाल लो, चेक कर लो यदि उसमें पैटर्न एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, सेम, यदि सेम डिफरेंस है तो वो एपी में हो जाएगा। बस उसके बाद आपने उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दिए। सबको समझ में आ गया कैसे अपने को करना है सॉल्व? किसी को प्रॉब्लम बेटा? yes, sir. ठीक है, यस ठीक है, इजी है, आप ऐसे कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, रीजन कर लेना। सर हाँ बोलो बेटा अंजन। सर अपन यहाँ पे n equals to 0 भी पुट कर सकते हैं। n इक्वल टू 0, अब देखो n इक्वल टू 0 हम केवल, हम जो बेटा स्टैंडर्ड जो हम तरीका पढ़ते हैं ना, हम उसमें जो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं उसको हम फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं। a0 यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, a0 को हम कुछ बोलते ही नहीं है। आप जो फर्स्ट टर्म को बोलते हो, हम फर्स्ट टर्म को a1 से करते हैं रिप्रेजेंट, इसलिए हमेशा इसमें हम n इक्वल, यहाँ पर अपने पास n क्या होता है? आपका n होता है नेचुरल नंबर, ये आप ध्यान रखो। जो आपका ये फॉर्मूला, ये आपका जो n टर्म होता है ना, इसमें आपका n हमेशा क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, ये आप याद रख लो। तो हमेशा हम 1 से पुट करना स्टार्ट करते हैं बेटा। समझ में आया? ठीक है ना? हम कभी 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर n आपका क्या होगा? ऑलवेज अ नेचुरल नंबर।
तो हमेशा 1 से पुट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay. नेक्स्ट देखो तो अपने पास क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बड़ा सब दुआ ज्वाइन कर लेना, मीटिंग एंड हो जाए तो। अब देखो इसमें आपसे ये बोल दिया, आपसे क्या बोला, राइट एन एपी, आपसे बोल दिया राइट, आपको एपी लिखनी है, राइट एन एपी, इसका उल्टा मतलब इसका उल्टा क्वेश्चन है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म मतलब आपको A1 दिया हुआ है या A दिया हुआ है, whose first term is 4 and common difference, आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एंड कॉमन डिफरेंस ये मतलब आपको दिया हुआ है